नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो रीट एग्जाम 2025 के लिए आज और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये लेक्चर होने वाला है पर्यावरण का, यानी कि ईवीएस का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है उनका, तो वो आपको यहाँ से पता चलने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इससे पहले हमने मैथ के 2 लेक्चर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो बताइएगा, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर तेजा जी। तो लाछा गुजरी से जो प्रार्थना से यहाँ पर जो संबंध है वो है तेजा जी का। ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। पहला ऑप्शन है जीप, स्कूटर, नाव। नाव तो आपकी पानी में चलती है, ये तो गलत हो जाएगा। साइकिल, कार, जेट, तो जेट विमान आपका, ये भी गलत हो जाएगा। बस, ट्रक और ई रिक्शा, ये आपके यातायात के सड़क वाले साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बस, ट्रक और ई रिक्शा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो कौन सा ऐसा रोग है? चिकन पॉक्स है, मधुमेह है, या फिर अमीबाइसिस है, या फिर डेंगू है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? जयपुर को, भीलवाड़ा को, नागौर को या फिर व्यावर को? तो जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है भीलवाड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनार्ग दुर्ग कहाँ स्थित है? बताइएगा सभी लोग, सोनार्ग दुर्ग जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर राजसमंद में? तो सोनार्ग दुर्ग जो है ये आपका स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई और मीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, तो इसमें जो जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है वो है कुल्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्हा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। तो चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की तेरस होती है उसमें मनाई जाती है कौन सी जयंती भैया? ये मनाई जाती है महावीर जयंती। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो गांधी जयंती, ना अंबेडकर जयंती, ना हनुमान जयंती, क्या होगा? महावीर जयंती। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, ये किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमामि गंगे का जो अभियान है ये शुरू किया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो बिल्कुल सिंपल है, मगरमच्छ आता है आपका सरीसृप संवर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी जो है ये किसका नाम है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो सूर्य नगरी ये नाम है आपके जोधपुर का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य नगरी अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है जोधपुर को।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिलान से क्वेश्चन आपका दिया गया है, आराम से करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ हार्मोन दिए गए हैं, एक तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। पहला है वृद्धि हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन होता है इसका कार्य होता है अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, यानी कि इसका अगर हम मिलान करेंगे तो किससे हो जाएगा? बी से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है? अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। दूसरा दिया गया है इंसुलिन। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, यानी कि ब्लड में जो शर्करा स्तर का नियमन करता है वो करता है इंसुलिन। ठीक है, तो बी का संबंध हो जाएगा डी से। क्लियर? आगे देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन दिया गया है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इसका क्या कार्य क्या होता है भैया? तो इसका कार्य होता है नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना, यानी कि इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए से। ठीक है, आगे जो लास्ट दिया है वो दिया है प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका संबंध हो जाएगा मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना, यानी कि इसका संबंध हो जाएगा सी से। तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ऑप्शन मिले? बी डी ए सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, बी डी ए सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो खादी की बात की जा रही है, तो ये छूट दी जाती है आपकी 2 अक्टूबर को। ठीक है, गांधी जी के जन्म दिवस पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है। क्या कारण होता है भैया? ठंडा मौसम होता है क्या? बर्फीली हवा होती है क्या? खड़ी ढलान होती है या फिर कम वायुदाब? बात की जा रही है सांस लेने में दिक्कत, तो ये हो जाएगा कम वायुदाब के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? एक होता है आपका जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता है, जैविक माने जीवन। ठीक है, जिसमें जीवन पाया जाता है वो कहलाते हैं जैविक घटक, और जिसमें जीवन नहीं होता है वो कहलाते हैं अजैविक घटक। तो पादप में जीवन होता है, जंतु में होता है, जीवाणु में होता है, लेकिन वायु में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अजैविक घटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो रेशम कीट का भोजन यहाँ पर आपका पूछा गया है, क्या हो जाएगा? सहतूत की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां या फिर आम की पत्तियां? तो रेशम कीट का जो भोजन होता है वो होता है सहतूत की पत्तियां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन। रेबीज रोग का कारक होता है। रेबीज रोग का जो कारक है वो क्या होता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा? तो रेबीज रोग का जो कारक होता है वो होता है वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो मानवीय स्रोत कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, घरेलू बहिस्राव ये मानवीय स्रोत के अंतर्गत आता है। वाहित जल ये भी वही है। औद्योगिक बहिस्राव ये भी मानव स्रोत का है। लेकिन कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो वो नहीं होगा ह्यूमस पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। तो जंतु से जो प्राप्त रेशे का उदाहरण है वो होता है रेशम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाना, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं मूल्यांकन का। परीक्षा करवाना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पत्र बनवाना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मूल्यांकन का जो मतलब है वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं उसमें सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी? तो रबी की फसल का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसी। ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें खेल पद्धति को अपनाते हैं हम, प्रेरणा भी देते हैं बच्चों को, संतोष प्रदान करते हैं, लेकिन निष्क्रियता नहीं रहती है, तो नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्क्रियता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में इनएक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? यानी कि प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में किस तरीके से जो संदेश भेजे जाते थे, ना तो उस टाइम फैक्स की व्यवस्था थी, ना ही मोबाइल थे, ना ही टेलीफोन थे, हरकारे की व्यवस्था थी, यानी कि डाकिया जिसको हम बोलते हैं उसी को हरकारा बोला जाता है। ठीक है, तो हरकारे के द्वारा संदेश एक दूसरे को भेजे जाते थे। ठीक है, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है, यानी कि ऐसा यहाँ पर अधिगम सामग्री आपको इसमें से छांटनी है जिसमें हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर भी नहीं होगा, बुलेटिन बोर्ड भी नहीं होगा। टेलीविजन ऐसा है, यहाँ पर सुन भी सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, नानी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, जैसलमेर में, शाहपुरा में या फिर अलवर में? तो ये लगता है शाहपुरा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे अगर पूछ ले कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा वरुण। ठीक है, सबसे दूर ग्रह हो जाएगा वरुण, और सबसे पास में जो ग्रह है सूर्य के वो हो जाएगा बुध। ठीक है, वरुण को सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे ठंडा ग्रह आपसे अगर पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो कि यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। सूर्य से जो क्रम है सभी ग्रहों का वो देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, तो इसके सबसे नजदीक जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा शुक्र, बुध शुक्र, फिर आ जाएगा पृथ्वी, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, ये आ गए चार। इसके बाद मंगल के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाएगा शनि, फिर अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, चार चार करके आप लोग भी याद कर लीजिएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्लियर है, ये आपका क्रम है, सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहीं पर और क्वेश्चन आपसे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक या स्थलीय ग्रह इनमें से कौन है? 8 आपके ग्रह हैं टोटल, कितने भैया? 8 ग्रह हैं। इसमें से स्थलीय ग्रह कौन से हैं? तो स्थलीय ग्रह आपसे पूछे जाएं तो ये आपके स्थलीय ग्रह हैं। ठीक है, स्थलीय ग्रह, या इसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक या स्थलीय ग्रह किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, या इसी को हम स्थलीय ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह आपको पता चल गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो गए। एक आता है जोवियन ग्रह। आपसे पूछा जाए कि जोवियन ग्रह किसी को बोलते हैं, जोवियन ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो जोवियन ग्रह पता है किसी को? नहीं पता होगा। जोवियन ग्रह पूछ ले या वाह ग्रह पूछ ले, जोवियन ग्रह या वाह ग्रह आपसे अगर पूछे तो इसमें 4 ग्रह आपके आते हैं। एक तो आता है बृहस्पति, नोट कर लीजिएगा बृहस्पति, एक आता है शनि, एक आता है आपका अरुण, एक आता है आपका वरुण। ठीक है, नोट करिएगा, जोवियन ग्रह या वाह ग्रह अगर आपसे पूछ ले तो इसके अंतर्गत आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना ग्रह, सबसे पुराना ग्रह, ठीक है,
लिख लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। सबसे पुराना ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह? सबसे पुराना ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, सबसे पुराना ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह ये भी आपका बृहस्पति है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आपका होता है बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? बुध होता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? ठीक है, भोर का तारा पूछा जाए, या यहीं पर पूछा जाए सांझ का तारा किसे कहते हैं? इसके सबके आंसर एक ही होगा। ठीक है, भोर का तारा पूछा जाए, सांझ का तारा पूछा जाए, या पृथ्वी की बहन पूछा जाए। पृथ्वी की बहन कौन होती है? ठीक है भैया, सौंदर्य का देवता क्या है? सौंदर्य का देवता कौन सा ग्रह है? सौंदर्य का देवता कौन सा ग्रह है? ठीक है, 4 हो गए क्वेश्चन। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, और एक है आपका सबसे चमकीला ग्रह। 5 क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी के आंसर हैं शुक्र। इन सभी के आंसर हैं शुक्र। भोर का तारा पूछा जाए, आंसर शुक्र लगा दीजिएगा। सांझ का तारा पूछा जाए, आंसर शुक्र लगा दीजिएगा। पृथ्वी की बहन पूछा जाए, आंसर शुक्र लगा दीजिएगा। सौंदर्य का देवता पूछा जाए, आंसर शुक्र लगा दीजिएगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह पूछा जाए, आंसर होगा शुक्र। यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही है, वो है शुक्र। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, काफी बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। ये जो संकेत है ये क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है पैदल पार पथ। ठीक है, पैदल पार पथ ये आपका इंगित करता है। ठीक है, पैदल चलने वाला रास्ता ये होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय शक संवत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।